अस्सलाम वालेकुम। मैं ये प्याज डाल के ना तो इन्हें ग्राइंड कर रही हूँ। मैं आज आपको ना एक मुनफरिद तरीके की बम्बई बिरयानी बनाने की तरकीब बताने लगी हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी। आज मैं बम्बई बिरयानी बनाने लगी हूँ। चिकन में ही बनाऊँगी, लेकिन वो ज़रा मुख्तलिफ स्टाइल होगा। ये आपको घी की आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने वो चिकन जो मैंने पिछली बिरयानी में भी फ्राई किया था, वैसे ही मैं फ्राई कर रही हूँ उसे। ऊपर मैंने रख दिया बिरयानी बनाने के लिए ज़रा चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मैंने ना पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये साथ साथ मैं ग्राइंड कर रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने प्याज़ों का ना पल्सू बना के तो ये प्याज कर रही हूँ। सारे प्याज मैंने ले लिए तकरीबन आधा किलो। वो सारा इस तरह मैं बनाऊँगी पेस्ट। टमाटर भी बनाऊँगी पेस्ट उसका। और बिरयानी में हम आज मटर और आलू भी डालेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वो हमारा चिकन फ्राई हो गया। इसी में ये आलू जो हैं ये वाले डाल के फ्राई करेंगे। ये हमने आलू भी अपने डाल के फ्राई कर लिए थे, तो ये अब इसमें से हम निकालने लगे हैं। इसी तरह आपने ना इन्हें ऊपर से कलर दे देना। अगर ये आपको लगे कि कच्चे हैं तो ये जब हम चिकन को बीच में कुकर में 2-3 मिनट की सीटी लगाएंगे ना, तो आलू भी गल जाएंगे। ये मैंने 1.5 पाव टमाटर ले लिए थे, तो ये मैं ना अभी इसका पल्प उसी तरह ग्राइंडर में बना रही हूँ। और ये देखें ना, ये हमारे ना अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये बीच में मैंने 1.5 पाव जो टमाटर लिए थे इसका पेस्ट बना रही हूँ मैं। और हमारे आधा किलो प्याज। इधर मैं कुकर को चूल्हा आम कर लूँगी नीचे से, और कढ़ाई वढ़ाई हम इसमें डाल के अपने प्याज डाल के तो इन्हें ना थोड़ा पिंक करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन ये देखें, ये हमारे प्याज हो चुके हैं। इसमें अब मैं डालने लगी हूँ अपना ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम भून लेंगे अच्छी तरह। और उसके बाद फिर इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें 2 मैंने काट ली हैं। ये इसमें मैंने काट ली हैं। ये 1 पाव से तकरीबन 1.5 पाव तक टमाटर मैंने लिए थे। और ये गरम मसाला होममेड मैंने बनाया। खुशक धनिया पाउडर वो ले लिया, मिक्स करके रखा हुआ है मैंने। 1 टीस्पून भर के नमक हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर इसलिए कम लिया क्योंकि हमने आधा पैकेट अपना बम्बई बिरयानी मसाले का बीच में लिया, वो भी डालेंगे। तो ये गरम मसाला, सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्चें और ये बिरयानी मसाला जब मिल के तो सही मिर्चें हो जाएंगी। अगर कम लगी तो फिर हम इसमें और डाल देंगे। और इसमें जाएगा ये दही। दही में हम अपना ये सारे मसाले मिक्स करके तो फिर ये डाल देंगे। और साथ ये लिए हैं 1 पाव मटर, ये भी डाल देंगे। और ये देखें नाज़रीन, ये हमने चिकन फ्राई करके रख ली है। इसमें अब ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। और ये हमने 4 टुकड़े करके बड़े साइज़ के आलूओं के से भी फ्राई कर लिए। नाज़रीन हमारा अदरक लहसुन भी भुन चुके हैं। इसमें मैं ये टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्ची भी डालने लगी। ये देखें, ये मैंने ले ली है। इसमें दही निकाल लिया मैंने, तकरीबन ये पाव दही है। इसमें आप इस तरह ना सारे मसाले ये डाल के इस तरह इन्हें मिक्स करके
तरीके से बिरयानियाँ मैं आपको बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से बनानी बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अब दही में ये मिक्स हो गया ना। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। मैं दही जब भी लेती हूँ तो मैं कह देती हूँ अंकल को कि अंकल दही में जो पानी छोड़ा होता है ना वो ना डालिएगा, दही मुझे ज़रा गाढ़ा गाढ़ा ही दें। तो मैं पानी नहीं लेके पानी वाला दही नहीं लेती। तो ये देखें, ये अभी भी पानी कितना डाला है मैंने, तो अभी भी देखें कितना गाढ़ा है ये हमारे सारे मसाले और बीच में दही भी चला गया। ये मैं मिक्स कर लेती हूँ। नाज़रीन ये देखें, ये हमारा घी भी छोड़ रहा है मसाला। और मसाला देखें, मसाला हमेशा आप ना ग्राइंड कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत मज़ा आता है इस तरह बोटियों के साथ लिपटा हुआ। लोग बहुत पसंद करते हैं, घर वाले भी। और अगर आपके किसी के आने की दावत पे पकाएं ना तो वो भी बहुत पसंद करते हैं कि इनका मसाला किस तरह बोटियों के साथ लिपटा हुआ है। ये इसमें मैं डाल दूँगी मटर। ये मैं बम्बई बिरयानी बना रही हूँ और बहुत लजीज बिरयानी बनेगी। ये अपने घर में ज़रूर बना के खाइएगा। इसमें अब मैं डाल दूँगी आलू अपने फ्राई किए हुए। मटर इसलिए नहीं थे फ्राई किए क्योंकि वो आजकल सीजन है, फ़ौरन पक जाएंगे। तो ये मैं अपने आलू डाल देती हूँ इनमें, और साथ ही मैं चिकन भी डाल देती हूँ। ये देखें नाज़रीन, इसे आपने हल्के हाथों से ना इस तरह ये देखें। मैं इस बिरयानी के बाद आपको चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की तरकीब बताऊंगी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखें, ये मैं इसी कोली के साथ नाप लेती हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। ये इतना पानी हम डाल देंगे और इसे हम अब लगाएंगे 3 से 4 मिनट की सीटी। नाज़रीन आपको मैंने बताया था कि नमक आप हस्बे जायका डाल लीजिएगा इसमें। अगर आपको कम लगे, 2 गिलास हमने चावल लिए हैं, वो उधर उबालने के लिए मैंने चढ़ा दिए थे, तो इस लिहाज से नमक कम था, तो इसमें 1 टीस्पून और नमक मैंने डाला है। और अगर आप स्पाइसी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसमें फिर बिरयानी मसाला और डाल लीजिएगा। अगर आपको नॉर्मल मिर्चें पसंद हैं तो मिर्चें इतनी ठीक थी। और उसमें मैंने पानी ऊपर चढ़ा के उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के 1 टीस्पून नमक डाल के और ये तेज़ पत्ता जो गरम मसाले में होता है, और साथ ये मैंने जायफल जवतरी के ये जो बादियान के फूल ये डाल दिए हैं, और बीच में मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दी है। और इसे मैंने चावल 2 गिलास ऊपर चढ़ा दी हैं ये उबालने के लिए। तो मैं आपको ना टप्पे सुनाती हूँ। छल्ला मेरा जी डोला, छल्ला मेरा जी डोला, कोई चोलां दी पिछ माया, ओ तेरे विच शै केड़ी जेड़ी लांदी ए खिच माया। ये हम चावलों की पिच उतारेंगे ना, तो ये मुझे पिच से ये टप्पा याद आया तो मैंने आपको सुनाया। एक और आपको सुना देती हूँ। जब घर वाले इस तरह की कोई चीज़ पकती हो ना तो उन्हें भूख और सताना शुरू कर देती है। तो ये इससे रिलेटेड, भूख से रिलेटेड मैं आपको शेर सुनाती हूँ। शेर नहीं, ये सॉरी टप्पा सुनाती हूँ। छल्ला मेरा जी डोला, छल्ला मेरा जी डोला, कोई दो तोते डके होए नी, ओ
ओ इन्हां ना मारो ज़ालिमो, इन्हां रोजे रखे हुए नी। अब आपको मैं एक और ट्रिपा सुना देती हूँ, वो मेहंदी से रिलेटेड है, तो वो भी बड़ा मजे का है, तो ले सुने। कोई मेहंदी अथां उते सुक गई आ, कोई मेहंदी अथां उते सुक गई आ, ओ लोकां दी ते मोया मुकदी, साडी जीउंदियां ही मुक गई आ, ओ लोकां दी मोया मुकदी, साडी जीउंदियां ही मुक गई आ। नाज़रीन, ये मैंने अपने चावल जो है बिल्कुल तैयार हो गए थे, तो ये देखें, ये इनकी मैंने ना पिच उतार ली है। ये चावलों का जो पानी था उबल गए थे जिनमें, तो ये हमारा ये भी तैयार है, इसका मसाले वाला सारा चिकन। तो आप इस तरह ना आधे चावल इसमें से नीचे डाल के और इसमें फिर इस तरह रख के ना सारा ये वाला अपना सालन, और ऊपर वो वाले चावल हम डाल के तो इसे 2 मिनट का दम देंगे, और उसके बाद जो है हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। आलू, चिकन, मटर, मसाला, हर चीज़ बीच में देखें आप परफेक्ट है। मसाला कम ना डाला करें, क्योंकि उबले हुए चावल होते हैं तो उनमें फिर ये मसाला अगर कम हो तो चावल रूखे रूखे बनते हैं। मैं आपको किसी दिन ना एक और मुनफरिद तरीके से बिरयानी बना के दिखाऊंगी, उसमें चावलों को तड़का लगता है। वो चावल उबालने नहीं होते, उनमें तड़का लगा के चावल वो बनते हैं। बहुत सारे तरीक़ों की बिरयानी है, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाती जाऊंगी। आप मेरे जो है ना चैनल को देखते रहिएगा। ये देखें, ये मैं ऊपर इसके चावल रख दूंगी, इसमें बकाया चावल डाल के कुकर में ये वाले, तो इन्हें ऐसे ऐसे चम्मच के साथ लपेट के तो ये डाल लें तो वो मसाला सारा इसमें चला जाता है। ये उबले हुए चावल ऐसे डाल के ना, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ तरीका, ताकि आप जो है ना, ये देखें इस तरह बंदा चम्मच से कितना साफ कर सकता है, लेकिन ये देखिएगा ये थोड़ा सा मसाला नीचे लग गया, वो लगता है क्योंकि हम इतना पानी नहीं ना डालते। ये देखें आ गया ना मसाला। इसी तरह अगर आपने और भी डालना है ना, ये जैसे ये मसाला, तो ये करके मैं ऐसे, तो ये देखें ये मसाले के साथ आ जाते हैं चावल भी। अब मैं आपको ये रखने लगी दम पे 2 मिनट के लिए, तो वो दम लगा के और उसके बाद 2 मिनट के बाद ना मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये देखें, ये मैंने कर लिया डिश आउट, इधर रख लेते हैं रोशनी में। ये देखें ये कितनी मज़े की जो है बिरयानी बनी है, हर चीज़ इसमें परफेक्ट है, घी, नमक, मिर्च, मेरी तरह की ये बना के ये बम्बई बिरयानी बनी है। आप चावल भी बिल्कुल मैंने परफेक्ट उतार ली हैं। आप चेक करके कन्नी कच्ची रख के फिर उतारा करें, क्योंकि हम दम पे जब रखते हैं तो ये भाप में भी कुछ पक जाते हैं चावल। और साथ इसके ये मैं ना ये कचूमर बना रही हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है जायके ज़िंदगी के, और मेरी हर डिश को आप व्यूज़ तो देते हैं, देखते ज़रूर हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। आप लाइक भी किया करें और साथ सब्सक्राइब भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी हर डिश को ना शेयर भी किया करें। और आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बताया करें।
कि मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। आप जो हैं अपनी पसंद भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप ये वाली चीज़ें बना के तो हमें भी सिखाएं। मुझे हर तरह की चीज़ें बनानी आती हैं, मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। और ये बम्बई बिरयानी बहुत मुनफरिद तरीके की बनी है। अगली नेक्स्ट जो मैं बिरयानी बनाऊंगी वो भी बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन वो मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, वो भी मेरी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।